सलीके से बनी हुई हर वो चीज़ आपकी समझदारी का सबूत है, चाहे वो पुरानी चीज़ों से आपने रीयूज़ की हो या फिर उसके अंदर आपने पुराने कपड़ों की फिलिंग की हो। जैसे कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम पुराने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं। वो बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, वो शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, उनकी टी-शर्ट्स हैं या कुछ भी ऐसे कपड़े जो कि आपके पास पड़े हैं, उनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। और उनकी वजह से हम बनाएँगे बहुत ही कमाल की एक ऐसी आइटम जो कि आपका भी दिल मोह लेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टिप टॉप होम। टिश्यू रोल तो हमारे घर में किचन में हर वक्त यूज़ होते रहते हैं। तो लेकिन होता क्या है, हमारे पास अगर इसके टिश्यू होल्डर नहीं है ना आपके पास, तो आपने एक छोटा सा ही काम करना है। आपने इस तरीके से ना टिश्यू रोल ओपन किए बिना ही आपने इस तरह से ना बेंड करना है। तो ये देखें, जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ ना, हल्के हाथ से इसको बेंड कर रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से इसको बेंड करना है। बेंड करने के बाद आपने इसकी एक साइड के ऊपर जो इसके ऊपर रैपिंग शीट एक लगी होती है ना, पॉलीथीन सी शीट इसके ऊपर रैप की होती है, आपने हल्की सी एक साइड से ना फाड़ देनी है। शीट फाड़ने के बाद आपने ये देखें, इसके अंदर ये जो हार्ड वाला एक राउंड शेप का एक गत्ता होता है, ये पाइप साइज़ के अंदर डला होता है, तो ये आपने निकाल देना। ये भी आपके काफ़ी सारे काम आ सकता है। आप इससे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी तैयार कर सकते हैं। आप देखें, इसके अंदर से मैंने टिशू को इस तरीके से बाहर को खींच लिया। अब बिना टिशू होल्डर के भी आपके टिशू बिल्कुल भी फैलेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसके हर तरफ देखें अभी भी टिशू रोल के ऊपर पॉलीथीन जो शीट है वो अच्छी तरीके से कवर ही है। तो बिल्कुल भी टिशू के ऊपर से ये शीट उतरेगी नहीं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कपड़े का पीस ले लिया है। ये मेरे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू कपड़ा है, जो कि बिल्कुल न्यू पीस पड़ा हुआ था, इसी को मैं यूज़ करूँगी। काफ़ी मोटे वाला फैब्रिक है, तो आपने अच्छे और मोटे मटेरियल का कपड़ा ही इसमें यूज़ करना है। उसके बाद देखिए, मैंने एक बड़े पतीले की प्लेट ले ली है, क्योंकि हमने इसको राउंड शेप में कट करना है। तो अगर इसकी भी हम पैमाइश अगर ले लें ना, तो सेंटर से इसको मैं मेजर करूँ तो ये 9 इंच बनती है। तो आपने इसी तरीके से कपड़े का माप ले लेना है। किसी भी बड़े पतीले की मदद से आप कर लें, मेजर कर लें इसको, ताकि आपके लिए कट करना और सर्कल करना इसको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप कोई मार्कर ले लें और मार्कर की मदद से आपने राउंड शेप में इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने से आपके पास एक परफेक्ट मेजरमेंट्स आ जाएंगी, जिससे आप इजीली इसको राउंड शेप में कट कर सकते हैं। लेकिन ये साइज़ में थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था, तो मैं सेम इसी को ना इसी इंचेस टेप की मदद से देखिए निशान इसके ऊपर लगाती जाऊंगी, और मैं 1.5 इंच का एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा ऐड कर दूंगी। तो ये टोटल मेरे पास बन जाएगा 10.5 इंच का, मतलब 10.5 इंच का टोटल मैं कपड़ा कट करूंगी सर्कल में। तो आप अपने हिसाब से जितने भी साइज़ का आपको फ्लोर कुशन चाहिए, आप उसी हिसाब से कपड़े को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ आज की वीडियो में ना फ्लोर कुशन की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम पुराने कपड़ों से ही बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं, तो आपने एक ही दफ़ा में दोनों पीसेस को कट कर लेना। उसके बाद हमने इसके ऊपर दूसरा जो कपड़ा अटैच करना है, उसके लिए सबसे पहले देखिए मैंने एक यहाँ पे मार्कर से ही निशान लगा दिया, ताकि इसको मेजर करना बहुत ज़्यादा इजी रहे। अब इसकी साइडों पे आपने इस तरीके से इंचेस टेप को घुमाते जाना है राउंड शेप में, और इसको आपने अच्छे से मेजर कर लेना है। इंचेस टेप को आपने बिल्कुल भी खींचना नहीं, ताकि परफेक्ट आपके पास साइज़ आ जाए। और ये 65 इंच का मेरे पास इसका साइज़ आया है। तो अब हमने दूसरा जो कपड़ा है ना बाकी बचा हुआ, उसमें से हमने साइड का पीस निकालना है। तो इसकी जो हमने चौड़ाई लेनी है वो 5.5 इंच में लूँगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा हाइट में चाहिए कुशन अपना, तो फिर आप इसमें 6 इंच या फिर 7 या 8 इंच का कपड़ा भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये हाइट थोड़ी सी बैलेंस ही रखनी है, तो इसलिए मैं 5.5 इंच का कपड़ा इस तरीके से लेंथ वाइज ना उतार लूँगी। उतार के ये मैंने 2 पीस अलग अलग उतारे थे, इन दोनों को मैंने आपस में सिलाई मशीन की मदद से ही जॉइंट लगा लिया, और एक लंबा सा मैंने पीस बना लिया, लंबी सी एक पट्टी बना ली है। अब हमने इसको इसके साथ ना अटैच कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने एक कॉर्नर से ना स्टार्ट करना है इस कपड़े को नाप करना, अगर आप नाप करना चाहते हैं तो ये देखें इस तरीके से आपने इसको ना सिलाई करना। आपने सीधा कपड़ा दोनों कपड़ों का ना दोनों पीसेस जो है उनकी सीधी साइडें आपने अंदर को रखनी है, और 1/2 इंच का आपने मार्जिन छोड़ना है जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने राउंड शेप में इस पट्टी को नीचे वाले राउंड शेप में कपड़ा है जो उसके साथ ना अटैच कर देना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप सिलाई मशीन की मदद से इसको स्टिच भी कर सकते हैं, और फ़ौरन ये काम आपका हो जाएगा। अब देखें 1/2 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा था ना, ताकि हम इसकी साइड वाली जो पट्टी है इन दोनों का आपस में अटैच कर सकें। और जो 65 मैंने इंच का जो साइडों पे पट्टी जो उतारी थी ना, उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, वो यहाँ पे हम स्टिच करने के बाद ना रिमूव कर देंगे। अब देखें कपड़ा मैंने 65 इंच से ना थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। वो इसलिए ज़्यादा लिया था कि कपड़ा अगर कटिंग में आपके पास ना कम हो जाएगा, तो उस सूरत में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि अब आपको जोड़ लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा 2 से 3 इंच कपड़ा अगर एक्स्ट्रा होगा, तो उसको बाद में आप इजीली सिलाई के साथ ही कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक साइड तो इसके साथ अटैच कर दी।
अब हमने जो दूसरे वाली जो साइड थी ना इसकी राउंड शेप वाली, वो भी हमने सेम इसी मेथड से ही इसके साथ अटैच कर देनी है। लेकिन उससे पहले हम 5 इंच का ना इसके सेंटर में एक निशान लगा देंगे और इसका हमने इतना इतना ना गैप छोड़ देना है। इसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे ताकि हम बाद में इस कपड़े को सीधा भी कर सकें और इसके अंदर जो हमने पुराने कपड़ों की फिलिंग करनी है या रुई की, कॉटन, जो भी आप चीज़ फिल करना चाहते हैं ना, उसकी हम फिलिंग भी कर सकें। अब देखिए मैंने इसको भी सिलाई लगा दी, इसको सीधा कर लिया। अब ये मेरे पास फॉर्म शीट पड़ी हुई थी जिससे लास्ट भी मैंने आपके साथ ना बच्चों के लिए एक फ्लोर मैट्रेस की एक वीडियो शेयर की थी, उसके अंदर मैंने यूज़ की थी और मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी। इसको मैंने बेस में लगा दूंगी। तो इस कुशन के साथ आप चाहें तो इसको पहले कुल्ट भी कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इस तरीके से भी आप इसके अंदर फॉर्म शीट एंड इसको डाल सकते हैं। मतलब ये बेस में भी चली जाएगी और सेंटर में हम कपड़ों की फिलिंग करेंगे और उसके ऊपर भी हम यही फॉर्म शीट लगा देंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बच्चों के पुराने कपड़े ले लिए हैं जिसमें उनकी टी शर्ट्स हैं, उनकी ड्रेस पैंट्स के साथ जो शर्ट्स आती हैं बच्चों की वो हैं, उसके अलावा ट्राउज़र्स के कपड़े हैं। इस तरह के जितने आपके पास कपड़े हैं ना वो आप निकाल लें और उनको आप इसमें रीयूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इनकी जितनी भी हार्ड वाली जो साइड्स होंगी ना, जिसमें इनके कफ आ जाते हैं, कॉलर आ जाते हैं या इसके ऊपर लगे हुए बटन आ जाते हैं, ये सारे के सारे आपने रिमूव कर देने हैं ताकि हमारा जो बनेगा ना फ्लोर सोफ़ा या फ्लोर कुशन जो हम बना रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई ऐसा हमने मटेरियल जो है ना चुभने वाला वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि बच्चे इसको यूज़ करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा कुशन हम तैयार करेंगे। अब जितने भी बटन है वो भी मैंने उतार दिए, जितने कफ हैं वो भी उतार दिए और उसके साथ जितने इसके साथ कॉलर लगे हुए थे वो भी मैं उतार के साइड पे कर दूँगी। और सीज़र की मदद से आपने इन कपड़ों को ना छोटे छोटे पीसेज में इस तरह से ना कट कर लेना है। बस थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा इनको कटिंग करने में। और इसकी जगह पे आपके पास अगर काफ़ी सारी क्वांटिटी में अगर कतरनें पड़ी हुई हैं ना तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कपड़ों की सिलाई का काम करते हैं या फिर आपके पास वैसे ही कतरनें पड़ी हुई हैं ना तो उनका यूज़ भी आप कर सकते हैं। अब ये देखिए जितने भी काफ़ियाँ कॉलर्स थे उनको मैंने साइड पर निकाल दिया, वो मैं इसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो वो किसी और पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं या उनको वेस्ट कर दें। अब ये मैंने सारी अच्छी तरह फिलिंग कर दी कि थोड़ी सी मेरे पास फॉर्म शीट छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ी हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल के तो फिल कर दी। अब देखें इसकी जो ओपन वाली जो साइड थी, जो 5 इंच का हमने इसमें गैप छोड़ा था जहाँ से हमने इसके अंदर फॉर्म शीट की या फिर पुराने कपड़ों की फिलिंग की है, वो साइडें भी आपने इस तरीके से ना सिलाई कर देनी है। तो आपने डबल ट्रिपल आपने धागा लेना है, मजबूती के साथ आपने इसको भी हाथ की मदद से ही सिलाई कर देना है। तो छोटे छोटे से टांके लगा के मैंने इसकी जो ओपन वाली जो साइड थी, जो मुंह था इसका, वो भी बंद कर दिया और अच्छे तरीके से इसको भी स्टिच कर दिया। अब जो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी इसका बॉर्डर लगाना ना, उसके लिए हमने ना ये अच्छे वाले जो मटेरियल का प्लास्टिक में एक धागा आता है जो कि जूते वगैरह सिलाई करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो वो भी थ्रेड मैंने पास रखा हुआ है क्योंकि जब इस तरह का हम काम करते हैं इसमें धागे को बहुत ज़्यादा हमें ना स्ट्रेच करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। तो इस सूरत में फिर जो नलकी है उसका धागा या फिर रजाइयाँ सिलने वाला धागा है ना वो काफ़ी नहीं होता। तो ये देखें ये धागा मैंने डाल लिया और इसको मैं सिंगल लेयर में ही इसको मैं यूज़ करूँगी और इसका हमने कुशन का ना बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने बस साइडें देखी इस तरह से राउंड शेप में हाथ से ही इसको सेट करते जाना है और साथ साथ आपने बड़े वाली जो सुई है ना जो कि रजाइयाँ सिलने में काम आती है वो आपने लेनी है और इसको देखें राउंड शेप में आपने इस तरीके से घुमाते हुए ना सारे को एक लेयर लगा देनी है। तो ये मैंने एक साइड स्टिच की है, साथ ही आपने दूसरी साइड भी इसकी स्टिच कर लेनी है। तो बहुत ही सिंपल है, बस फटाफट से आपका ये थोड़ी सी मेहनत के साथ ही काम हो जाएगा और आपका ज़बरदस्त सा फ्लोर कुशन अपने बच्चे आपके यूज़ करें या आप खुद यूज़ करें, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और अगर आपको ये शिकायत है ना कि ये बैठ जाता है, बैठने से बहुत ज़्यादा ये बेंड हो जाता है नीचे को, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर तो इसके अंदर आपने कपड़ों की अच्छी तरह से भर भर के फिलिंग की हुई है ना तो ये बिल्कुल भी बैठेगा नहीं और अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, ना ही ये डी शेप होगा। तो कपड़ों की फिलिंग अच्छी तरह आपने करनी है और इसके बाद आपने इसका बॉर्डर लाजमी इस तरीके से बनाना है और अच्छे वाले मटेरियल का धागा है वो यूज़ करना है ताकि ये बार बार खुले ना, ये धागे इसके टूटे ना। ये रहा बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी तरीके के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप फ्लोर कुशन्स को किस तरीके से घर पे इजीली बना सकते हैं और मार्केट से आपको महंगे महंगे ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। पुराने कपड़े भी हमारे इसमें यूज़ हो गए और इसके अलावा फॉर्म शीट्स या कोई भी ऐसी कोई आइटम्स आपके पास पड़ी हैं तो वो भी आप इसमें रीयूज़ कर सकते हैं की हैं। अगर आज की वीडियो भी मेरी आपके लिए हेल्पफुल हो या फिर आपके ये किसी काम आए और आपके बच्चों के लिए ये ज़बरदस्त सी आइटम अगर घर पे ही तैयार हो सकती है ना, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही अच्छे अच्छे से आइडियाज़ आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में भी मैं लाजमी शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।